आरा में भीषण सड़क हादसा हो गया है। अनियंत्रित 4 पहिया गाड़ी की ट्रेलर से टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 2 घायल हैं। बिहिया थाना क्षेत्र के बिहिया चौरस्ता के पास की घटना सामने आई है। तो बड़ी खबर टक्कर, और इस टक्कर में 3 लोगों की मौत, हादसे में 2 लोग घायल हैं। चंदन हमारे साथ फोन लाइन पर है। चंदन, कैसे हादसा हुआ, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए पूरा मामला भोजपुर जिले के बिहिया थाना क्षेत्र के बिहिया चौरस्ता के समीप से जुड़ा हुआ है, जहां की अनियंत्रित जो 4 पहिया स्कॉर्पियो वाहन है उसकी ट्रेलर से जोरदार टक्कर हो गई। घटना के संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको इलाज के लिए बिहिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। हालांकि घटना के संदर्भ में स्थानीय लोगों ने बताया कि चालक को झपकी आने के कारण यह घटना होने की बात बताई जा रही है, और जैसे ही घटना की जानकारी स्थानीय लोगों को मिली, उन लोगों ने राहत बचाव कार्य शुरू किया और जो उसमें घायल लोग थे उनको निकाल करके अस्पताल पहुंचा। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। जो मृतक हैं वो सोनपुर हाजीपुर के बताए जा रहे हैं, और मौके पर जो पुलिस की टीम भी मौजूद है, वहां पर राहत कार्य चलाया जा रहा है। लेकिन बताया जा रहा है कि गाड़ी जो है काफी ओवर स्पीड में थी, 4 पहिया वाहन, और अचानक उसकी ट्रेलर में वो जा घुसी, जिसके बाद ये दर्दनाक हादसा हुआ है। और उसके बाद वहां पर काफी अफरा तफरी का माहौल कायम है। अभी थोड़ी देर पहले ये घटना घटी है, उसके बाद जो है वहां राहत कार्य चलाया जा रहा है। जो 3 लोग मृतक हैं वो वहां हाजीपुर के बताए जा रहे हैं, और वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। सिवान से बड़ी खबर, जहां कार और ऑटो की जोरदार टक्कर हो गई है। हादसे में 6 लोग घायल हो गए हैं, एक व्यक्ति की हादसे में मौत हो गई है। बढ़हरिया थाना क्षेत्र के जमुनागढ़ गांव के पास से हादसा हुआ है। तो ये बड़ी खबर सिवान से है, जहां कार और ऑटो के बीच टक्कर हुई है। हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं, एक व्यक्ति की हादसे में मौत भी हो गई है। बढ़हरिया थाना क्षेत्र के जमुनागढ़ गांव के पास हादसा हुआ। किशनगंज से बड़ी खबर, जहां एसटीएफ नारकोटिक्स की बड़ी कार्रवाई हुई है। बस से जा रही हेरोइन की बड़ी खेप जब्त की गई है। सूचना पर एसटीएफ नारकोटिक्स की छापेमारी हुई। एक महिला समेत 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। 20 पैकेट से 232 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। बरामद मादक पदार्थ की कीमत करीब 47 लाख रुपए है। 4 मोबाइल भी पुलिस ने जब्त किया है। किशनगंज से वैशाली ये खेप ले जाई जा रही थी। असम से बिहार तक नेटवर्क फैले होने की आशंका है। तस्करों के बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंक की जांच जारी है। बड़ी खबर शेखपुरा से, जहां जिला मुख्यालय के केनरा बैंक में पुलिस नियमित जांच के लिए पहुंची थी। इस दौरान पुलिस का कुछ युवकों से पूछताछ को लेकर विवाद हो गया। पुलिस संदेह के आधार पर जांच कर रही थी, लेकिन एक युवक ने इस पर आपत्ति जताई। देखते देखते बैंक परिसर में पुलिस और युवक के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। मौके पर कुछ देर तक तनाव का माहौल रहा। वहां मौजूद लोगों की भीड़ जुट गई। बाद में बैंक कर्मियों ने मामला शांत कराया। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। खबर हजारीबाग से है, जहां अवैध कोयला खनन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। घटना ओरीमारी थाना क्षेत्र के कोयला खनन की है। अवैध रूप से संचालित कोयला खदान में सुरंग धंस जाने से 2 मजदूरों की दबकर मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत बचाव की कोशिश की। घटना को लेकर एसडीपीओ ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच जारी है। हजारीबाग से बड़ी खबर, जहां अवैध कोयला खदान में हादसा हो गया। हादसे पर बाबूलाल मरांडी ने पोस्ट भी किया। बाबूलाल मरांडी ने हादसे पर दुख जताया है। हादसे पर सरकार से उन्होंने कई सवाल पूछे हैं। वन विभाग, जिला प्रशासन, पुलिस की मिलीभगत का भी आरोप बाबूलाल मरांडी ने अपने पोस्ट में लगाया है। मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की भी मांग बाबूलाल मरांडी ने की है। तो ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं, जहां इस पोस्ट में कई मांगे की गई है। मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की गई है। इसके साथ साथ वन विभाग, जिला प्रशासन, पुलिस की मिलीभगत का भी आरोप बाबूलाल मरांडी ने लगाया है। खबर नालंदा से है, जहां सिलाव थाना क्षेत्र के थानो बिघा में डांसर के साथ कट्टा लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि बिघा गांव में डांसर के साथ कमरे में डांस प्रोग्राम का आयोजन हो रहा था। हालांकि किस मौके पर कराया गया स्पष्ट नहीं है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।
न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर कुछ युवक जो हैं वो हथियार लहराते हुए इस डांस में नजर आ रहे हैं। एक कमरे का वीडियो बताया जा रहा है और हालांकि इस वीडियो को लेकर के अब जांच की जा रही है। क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी का इंटरनेशनल डेब्यू हुआ। वैभव सूर्यवंशी का इंग्लैंड के खिलाफ पहला मैच था। इंग्लैंड के खिलाफ T20 मैच में वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू हुआ। बता दें कि 15 साल 99 दिन की उम्र में वैभव का इंटरनेशनल डेब्यू हुआ। सबसे कम उम्र के भारत के इंटरनेशनल खिलाड़ी वैभव बने हैं। वैभव सूर्यवंशी ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। बीसीसीआई ने वैभव के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। बीसीसीआई ने ब्लू टी शर्ट में वैभव की तस्वीर शेयर की। तो इंग्लैंड के खिलाफ T20 में वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू को लेकर सीएम सम्राट भी एक्स पर पोस्ट कर लिखा। मात्र 15 साल 99 दिन की उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए पदार्पण कर इतिहास रचने वाले बिहार के प्रतिभाशाली व खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका यह ऐतिहासिक उपलब्धि पूरे बिहार और देश के लिए गर्व का विषय है। विश्वास है कि आप अपने समर्पण, अनुशासन और उत्कृष्ट प्रदर्शन से राष्ट्र का गौरव निरंतर बढ़ाते रहेंगे। आपके सफल और उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामनाएं। रांची के राज अस्पताल से सामने आई एक मौत जिसने इलाज की व्यवस्था और इंसानियत दोनों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। एक मरीज जो पैर की चोट का इलाज कराने अस्पताल पहुंचा था, कुछ ही दिनों बाद उसकी मौत हो गई। आरोप है कि मौत के बाद भी अस्पताल ने परिजनों से 16 लाख रुपए तक वसूल लिए। सोशल मीडिया पर मामला वायरल हुआ तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद संज्ञान लिया। अब जांच शुरू हो चुकी है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक मामूली सी पैर की चोट, एक हंसता खेलता इंसान और फिर अस्पताल का वो बंद कमरा एक परिवार के लिए जिंदगी भर का नासूर बन गया। रांची के राज अस्पताल से आई इस खौफनाक तस्वीर ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। राजू रंजन जो सिर्फ अपने पैर की चोट का इलाज कराने इस उम्मीद के साथ अस्पताल आए थे कि वो ठीक होकर घर लौटेंगे, लेकिन इन्फेक्शन क्या फैला, डॉक्टरों की लापरवाही और अस्पताल की संवेदनहीनता ने उनकी जान ही ली। उस बच्चों को इन लोगों ने इतनी बेरहमी से हत्या किया है कि आप लोगों को मैं बता नहीं सकता हूँ। वो बच्चे का पूरा शरीर में व्हाइट फंगस सड़ गया था, शरीर सड़ गया था। पैर के चोट से किसी का पैर सड़ता है। पर कहानी सिर्फ एक मौत की नहीं है, कहानी उस बेरहमी की है जो इस मौत के बाद भी जारी रही। अपनों को खोने का गम अभी कम भी नहीं हुआ था कि पीड़ित परिवार के सामने रख दिया गया 16 लाख का भारी भरकम बिल। जी, पूरे 16 लाख रुपए इलाज के नाम पर मनमानी वसूली का यह ऐसा खेल है जिसने एक टूट चुके परिवार को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। हॉस्पिटल को 15,80,85 हजार के करीब किए हैं, अप्रोक्स 16 लाख। और उन लोगों ने अभी भी वो शायद लास्ट टाइम तो बिल नहीं दिए थे, लेकिन शायद पैसे उसे की मांग कर रहे हैं 4 लाख रुपया और की। सुना, अब भला कोई कब तक खामोश रहता। बेबस परिजनों का सब्र टूट गया और अस्पताल परिसर चीखों और हंगामे से गूंज उठा। जब यह दर्द सोशल मीडिया के जरिए जनता तक पहुंचा तो सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले की गंभीरता को समझा। मरीजों और बेबस परिजनों की इस चीख को सुनते हुए सीएम ने तुरंत संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री के कड़े निर्देश के बाद रांची डीसी ने आनंद फानन में 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर दिया है। मुख्यमंत्री तक गया, मुख्यमंत्री संज्ञान लेके उस पर कार्रवाई का जो निर्देश दिए हैं तो उस पर उचित कार्रवाई हो, न कि इस पर लिपापोती हो जाए। जांच टीम राज अस्पताल पहुंच चुकी है। इलाज के बिलों में भारी अनियमितता और मनमानी वसूली के हर एक पन्ने को खंगाला जा रहा है। सरकार ने साफ कर दिया है कि जांच रिपोर्ट आते ही दोषियों पर ऐसी कार्रवाई होगी जो मिसाल बनेगी। देखिए, अभी तो चूंकि इसको संज्ञान लिए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और डीसी सर के आदेश से एक टीम गई है, इंस्पेक्शन टीम, जिसमें कि 2 प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, मजिस्ट्रेट और 2 डॉक्टर भी गए हैं, 4 लोग गए हैं।
अब उनकी रिपोर्ट जब तक नहीं आती है हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हालांकि अस्पताल प्रशासन और अस्पताल की डायरेक्टर ये कह रहे हैं कि इलाज प्रोटोकॉल के तहत ही हुआ है, लेकिन हम उन्हें बचा नहीं पाए। अब कौन सही है और कौन गलत, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि जिस समाज में अस्पताल को धरती का मंदिर और डॉक्टर को भगवान कहा जाता हो, वही भगवान यदि जल्लाद बनकर जेबें काटने लगे तो फिर गरीब और मध्यम वर्ग कहां जाए। न्यूज 18 के लिए रांची से गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब इसी मामले पर मृतक राजू के परिजनों और शिव चिंतकों ने क्या कुछ बताया है, वो भी आपको सुनाते हैं। एक्सीडेंट के बाद उसको राजू कुमार रंजन को, और लगभग सब बढ़िया से चल रहा था। टंका कटने के बाद ये सब कंडीशन बनाया। कितना का वो बिल बनाया? लगभग 16,76,000 रुपए का है। 10 लाख रुपए इंश्योरेंस से लिया है, जो हमारा मोबाइल में मैसेज है, और बाकी हम कैश दिए, उसका रिसिप्ट है। क्या लगता है कैसे उनकी मौत हो गई? कहीं डॉक्टर की लापरवाही से, डॉक्टर अभिषेक कुमार राय की लापरवाही से। 3 दिन उसमें ड्रेसिंग नहीं किए। हम लोग फोन करते रहे अभिषेक कुमार राय को, लेकिन वो नहीं आए, और ड्यूटी डॉक्टर आ के देखते हैं, इसको करवाते हैं, करे में उसको। जिस प्रकार से राज हॉस्पिटल में लापरवाही की बात हो रही है और देहांत हुआ लड़के का, तो दुखद तो है ही, लेकिन आगे से ऐसा नहीं हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है इसको, और उपायुक्त को स्पष्ट आदेश है इसकी जांच करें, ताकि जो भी लापरवाही करने वाले पदाधिकारी हैं या अस्पताल प्रबंधन है तो उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो। ये मुख्यमंत्री का संज्ञान में आया है और उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए आदेश किया है डीसी को। और इसी मामले से जुड़ा एक बड़ा अपडेट है। राज्य अस्पताल ने बड़ा दावा कर दिया है, मरीज राजू रंजन पैर की मामूली चोट नहीं बल्कि गंभीर सड़क दुर्घटना में चोटिल थे। जांच में मस्तिष्क में चोट की रिपोर्ट है। रीढ़ की हड्डी और पैर में फ्रैक्चर की भी बात अस्पताल ने कही है। दोनों फेफड़ों में गंभीर चोट थी। विशेषज्ञों की निगरानी में इलाज हो रहा था। डॉक्टरों ने पैर काटने की सलाह दी थी। परिजनों ने लिखित रूप से इनकार किया था। लापरवाही के आरोपों को निराधार बताया गया है। परिजनों के हंगामे से कार्यप्रणाली प्रभावित रही। गैंगस्टर प्रिंस खान विदेशी धरती से धनबाद में वसूली का कारोबार चला रहा है। तो एक तरफ कानून शिकंजा कसता जा रहा है, दूसरी तरफ सांसद विधायक को धमकी पर धमकी दी जा रही है। सांसद ढुलू महतो को धमकी के बाद धनबाद प्रशासन की नींद उड़ गई है। विदेशी धरती से वसूली का कारोबार, गैंगस्टर प्रिंस खान का काला साम्राज्य, सांसद विधायक से फिरौती की मांग, बदमाश की अकूत संपत्ति पर करारा वार। भगौड़े गैंगस्टर प्रिंस खान की धमकी ने धनबाद वासियों को दहशत में डाल दिया है। नेता, कारोबारी, व्यापारी और बिल्डर सब निशाने पर हैं। विदेशी मुल्क में बैठकर प्रिंस खान धमकी का कारोबार चला रहा है। बंदूक की नोक पर लोगों से फिरौती की मांग कर रहा है। 2 दिन में 2 धमकी से धनबाद में माहौल खौफ का है। शुक्रवार को विधायक को धमकी और शनिवार को सांसद को धमकी मिलने से सरकार और प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। इसी बीच धनबाद प्रशासन ने प्रिंस खान के घर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया है। वासेपुर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। 3 डीएसपी और 6 थानों की पुलिस मौके पर तैनात रही। प्रिंस खान पर अब कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। विदेश में बैठकर प्रिंस खान अपने गुर्गों से वसूली का कारोबार चला रहा है। लगातार रंगदारी, लूट, गोलीबारी से लोगों को दहशत में डाल दिया है। जो क्या था पहले से जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी, जिसके कारण यहाँ पे जनमानस को क्या था दिक्कत हो रही थी, बस उसे अभी तोड़ा जा रहा है। और जैसे ही हमारे पास पूरा ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि घर का नक्शा वगैरह पार नहीं था, तो वैसे ही घर को भी उठाया जाएगा। एक तरफ प्रिंस खान पर कानून का शिकंजा कसा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गैंगस्टर का धमकी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। विदेशी सरजमीन से नेताओं को भी टारगेट बनाया जा रहा है। अब धनबाद सांसद ढुलू महतो को भी धमकी से प्रशासन की नींद उड़ गई है। अपराधी प्रिंस खान ने सांसद को फोन और मैसेज के जरिए धमकी दी है, जिसके बाद सांसद ढुलू महतो ने धनबाद के एसएसपी और केंद्रीय गृह मंत्री को लिखित शिकायत दी है।
जो आज क्रिमिनल गुंडा, चाहे प्रिंस खान हो चाहे कोई खान हो, इसका मनोबल किस सरकार में बढ़ा? इसका दोषी कौन है? जवाब तो सरकार को देना चाहिए, जिला प्रशासन को देना चाहिए। कि झारखंड प्रदेश में जब विधायक और सांसद सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या स्थिति होगा? वहीं शुक्रवार को गैंगस्टर प्रिंस खान ने विधायक अरूप चटर्जी को भी धमकी से डराने की कोशिश की। गैंगस्टर ने फोन, व्हाट्सएप ऑडियो और मैसेज के जरिए रंगदारी की मांग की और 24 घंटे के भीतर पैसे का इंतजाम नहीं करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी। कानून के हाथ लंबे होने के बावजूद प्रिंस खान पर पुलिस का शिकंजा नहीं कस पाया है। बड़ा सवाल उठता है कि धनबाद प्रशासन भगौड़े के नेटवर्क को ध्वस्त करने में क्यों विफल है। हालांकि गैंगस्टर प्रिंस खान पर कार्रवाई का कोई असर नहीं दिख रहा है। विधायक अरूप चटर्जी को धमकी के बाद प्रशासन ने वासेपुर स्थित घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया, तो एक बार फिर सांसद को धमकी देकर प्रिंस खान को लेकर चर्चा तेज हो गई है। धनबाद से संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट। दरभंगा में 36 महीने की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 952 महिला सिपाहियों की पासिंग आउट परेड हुई। बिहार पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में इसका आयोजन किया गया। समारोह में प्रशासन और पुलिस विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। भागलपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, गोपालगंज सहित 5 जिलों से आई महिला प्रशिक्षु सिपाहियों ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया। ट्रेनिंग के दौरान शारीरिक दक्षता, हथियार संचालन, ड्रिल, कंप्यूटर प्रशिक्षण, सोशल मीडिया हैंडलिंग, कानून की जानकारी सहित पुलिस सेवा से जुड़े सभी आवश्यक विषयों की जानकारी दी गई। पासिंग आउट परेड के साथ ही अब सभी महिला सिपाही अपने अपने जिलों में योगदान देकर बिहार पुलिस का हिस्सा बनेंगी और कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ आमजन की सुरक्षा और सेवा की जिम्मेदारी निभाएंगे। पास आउट हुए हैं और अपने जिला बल में जाके अभी सेवा देंगे। मैं सभी सिपाही जो आज पास आउट हुए उनको मैं शुभकामनाएं बधाई देता हूं, उनके अभिभावकों को भी बधाई देता हूं और साथ ही साथ जो प्रशिक्षक रहे हैं इन लोगों के, जिन्होंने उनको ट्रेन किया है पूरे 36 महीने और काफ़ी मेहनत की है, उनको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। पद पे आगे बढ़ेंगे और जो योगदान देंगे सभी अपना अपने जिला में, वैशाली, भागलपुर और समस्तीपुर, सीतामढ़ी जिला में, वहाँ बहुत सारे चुनौतियाँ रहेंगे। आज के जो डिजिटल युग है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और पब्लिक भी अवेयर हो चुके हैं, कानून के बारे में बहुत जागरूक है और उसमें जो चुनौतियाँ रहेंगे इनको सारा चीज़ का जो प्रशिक्षण दिया गया है। यह महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है बिहार में और आज तक जिस तरह से महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं तो उनके सुरक्षा के लिए महिला पुलिसकर्मियों की जरूरत महसूस की जा रही थी और इसी दिशा में यह सरकार का एक सराहनीय कदम है। बहुत मुश्किल था लेकिन कोशिश करते करते कर लिए। बहुत हार्ड लगता था शुरू में आए थे तो, लेकिन अब कर लिए तो अच्छा लग रहा है। कितना संघर्ष रहा जब आप तैयारी कर रहे थे? तो तैयारी में तो बहुत संघर्ष रहा, लेकिन जो कहता है ना कि कोई मतलब कि संघर्ष कितना भी रहे, जो कोशिश करता है उसका हार नहीं होता है, जीत हो जाती है। अब खबर बाढ़ से, जहां ढेलवा गोसाई चौक पर पूर्व छात्र नेता गौरव के साथ मारपीट की गई। विवाद के दौरान दूसरे पक्ष के युवक को पहले पक्ष के लोगों ने पकड़कर बुरी तरह से पीटा। घटना में घायल दोनों युवकों को अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल पहुंचने के बाद भी माहौल तनावपूर्ण रहा। इसके बाद सूचना मिलने पर एसडीपीओ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने दोनों पक्षों को शांत कराया और घायलों से पूछताछ की। अब मामले की जांच जारी है। 20-25 आदमी आया, सामान पिस्तौल ले लेता छोटका, अरविंद यादव था, हाफ पैंट पहनले, सिलेक्टेड टी शर्ट, उजला गाड़ी था, 4 व्हील लंबा, उतरा। उससे पहले 10-20 आदमी हमको एक मारने लगा। हम एगो को धरे, लेकिन 20-25 काची से हमारे पिस्टल के बट उठ था, पिस्टल था, उठाता ना वो मुंगरी बा, वही था 3-4 गो, पिस्टल था 2 गो, उसी के बट से हमको माथा में मारने लगा, मुंह में। तो मुंह हम ऐसे कर लिए, वीडियो रिकॉर्डिंग है, मारने लगा। जब मेरा वहाँ मोहल्ला के आदमी 2-4 गो पहुँचा, हमारा दोस्त यार, तो उसी में वो लोग जा रहा था। जब हम लोग जब गए थे, अरविंद ज्यादा भागा, लहरिया पकड़ के मारे, एगो पकड़ाया। मेरा दोस्त भागीपुर में, हाँ, लेखू के साथ, हाँ, बगझक किया। किस कारण को लेकर? नहीं पता। हम थे शनि मंदिर में। हाँ, फिर क्या हुआ? हमको कॉल आया, हाँ, देखो ना लड़ाई हुआ है, हमको मारा, चलो थाना। आपके साथ कौन मारपीट किया? लेखू। क्यों? क्योंकि हम उसके साथ है।
अगली खबर छपरा से है, जहां साजिदपुर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दो महिलाएं आपस में मारपीट करती दिख रही हैं, जबकि कुछ लोग घटना की रिकॉर्डिंग करते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। अब खबर भागलपुर से है, जहां नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। बांका के आदर्श नगर की रहने वाली कैंसर पीड़िता सोनम भारती ने मनोज कुमार वर्मा पर कृषि विभाग में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 5,60,000 रुपए लेने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने बैंक ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन भुगतान और नगद के जरिए पैसे लिए, लेकिन नौकरी नहीं दिलाई। पैसे वापस मांगने पर उसने फोन उठाना भी बंद कर दिया। पीड़िता ने आईजी से न्याय की गुहार लगाई है। लेके डीआईजी सर के पास आए कि मुझे न्याय मिले और वैसे लोग जो वर्दी पहन करके ठग रहे हैं उनको जो है उनके ऊपर कार्रवाई हो। सर ने मुझे आश्वासन दिया है कि बांका से आपका एफआईआर दर्ज लिया जाएगा और उस पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। पुलिसकर्मी जो है मनोज वर्मा, जो इसाक चक भागलपुर के रहने वाले हैं, इनसे एक मोटी रकम नौकरी दिलाने के नाम पर इनसे ठग लिया है। अकाउंट में पे फोन, गूगल पे और आरटीजीएस के माध्यम से विभिन्न तिथियों को 5,60,000 रुपया इनसे ठग लिया है। और ये जब मांगते हैं तो उनका फोन बंद कर देते हैं और इनको अपशब्द करके गाली गलौज करके इनको भगा देते हैं और इनको अभी तक इनको पैसा नहीं दिए हैं। ये दर दर की ठोकर खा करके भटक रही है। वही भटकने क्रम में आज मेरे पास आई न्याय की गुहार के लिए, तो मैंने आवेदन देखा। उसी आवेदन के आलोक में आज मेरे पास ये बच्ची आई हुई। अब बात करते हैं मौसम की। बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता कमजोर पड़ने से कई जिलों में बारिश की कमी देखने को मिल रही है। तेज धूप के कारण उमस भरी गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक पटना समेत राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। कुछ जगहों पर बूंदाबांदी और हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं अगले 48 घंटे के दौरान तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। मौसम की बेरुखी जो है वो बरकरार है और अभी भी चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी जो है वो लोगों को परेशान कर रही है। हालांकि जुलाई का महीना जो है वो शुरू हो चुका है। अमूमन जुलाई में जो है झमाझम बारिश होती है, लेकिन अभी बिहार में जो है अत्यधिक जिले जो हैं जहां पे मौसम की बेरुखी देखने को मिल रही है। और जो मौसम विभाग की तरफ से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बिहार में दक्षिण पश्चिमी मानसून की सक्रियता की कमी आने के साथ कई स्थानों पर वर्षा की कमी जो है वो दिखाई दे रही है। और बताते चले कि निम्नयुक्त हवा और सूर्य की जो गर्मी है, उमस है, उससे लोग काफ़ी परेशान हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना जो बताता है उसके मुताबिक पटना सहित ज्यादातर जिलों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी और छिटपुट वर्षा की संभावना जताई गई है। बताते ये चलें कि 48 घंटे के दौरान तापमान में 1 से 3 डिग्री की वृद्धि के आसार हैं। उत्तर और दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा और वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जो है वो जताई गई है। 6 और 7 जुलाई के बीच मौसम में बदलाव आने के साथ पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण, सिवान के साथ साथ अन्य जो जिले हैं वहां पे भारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है। चिलचिलाती धूप, उमस भरी गर्मी जो है वो लोगों का जीना मुहाल किए रहेगी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। रांची नगर निगम को राज्य सरकार द्वारा फंड नहीं मिलने पर अब रांची के मेयर और वार्ड पार्षदों ने आंदोलन की तैयारी कर ली है। रांची की मेयर रोशनी खलको ने सभी पार्षदों की आपात बैठक बुलाई और बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया कि 2 हफ्ते के अंदर अगर फंड रिलीज नहीं किया जाता है तो सभी पार्षद और मेयर आंदोलन करेंगे। मेयर रोशनी खालको ने कहा कि आज हमारे पास रांची शहरी क्षेत्र में गड्ढे भरने तक को पैसे नहीं है, ऐसे में व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी। सारे लोगों का एक ही मत है कि आप देख रहे होंगे कि हम लोगों को जीत करके आया हुआ लगभग 3, साढ़े 3, 4 महीने होने जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में कि परिस्थिति ऐसी बनी हुई है कि हम फंड का इतना अभाव है कि हम एक छोटा सा नाली कलवट तक नहीं बना पा रहे हैं। ये विडंबना है हम लोगों की। तो कैसे हम लोग फंड ला सके, इसके लिए एकत्रीकरण हुआ है आज हम सबों के बीच में कि हम लोग जल्द से जल्द सरकार को बताना चाहते हैं कि हम लोग
अब जीत करके आ गए हैं। 3 साल भले नगर निकाय का चुनाव नहीं हुआ हो, लेकिन अब जीत करके आया हुआ 3 महीने 4 महीने होने जा रहे हैं। तो अब सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द जनता के हित को देखते हुए फंड मुहैया कराया। फंड अभी तक नहीं आया है। सुनने में आया है कि धनबाद रांची को छोड़ के बाकी जगह मिला भी है फंड। यहाँ पर नहीं देने का कारण हमको समझ में नहीं आ रहा है कि पैसा रांची जबकि राजधानी है और राजधानी ही झारखंड का छवि है, और इस छवि के साथ सरकार का क्या मंशा है ये पता नहीं है। देखिए, आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग ही कहिए, मैडम मेयर ने सब पार्षदों को बुलाया और उसमें कुछ जो बिंदु थी वो फाइनेंस को लेके था। एक तो मैडम मेयर दिल्ली गई डिप्टी मेयर के साथ, और दूसरा पार्षदों का भी समूह राज्य के जो हमारे मंत्री हैं सुदीप कुमार सोनू जी, शहरी विकास मंत्री, उनके पास भी गया इसी बात को लेके कि आप हमें टाइम दें। न्यूज़ 18 पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।